Hello students, I am your maths teacher. Today we will discuss about class 9 NCERT lesson coordinate geometry. This is also part 2. part 2. Now today we will discuss about exercise 3.1 question number 2. Okay. So question number 2 is so long, so I use textbook. Okay. So सीधा सेकंड क्वेश्चन में क्या दे करें हम अब देखेंगे. ओके. सो सीधा क्वेश्चन केयरफुली. Street plan. A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. Okay. क्वेश्चन में क्या दिया है? सिटी है, टू मेन्स रोड है. ओके. मान लो कि अब इसका सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. ओके. क्वेश्चन रीड करते जाता मैं. अकॉर्डिंग टू दी according to the given condition. यहाँ पर क्या है? टू रोड्स क्या हो रहे हैं? क्रॉस हो रहे हैं सिटी के. सो मैं यहाँ पर इस तरह से क्रॉस करता. टू रोड क्रॉस हो रहे हैं. मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस का है और ये आपका वाई एक्सिस पर. ओके. देन क्वेश्चन में क्या पूछा है? These two roads are along the north-south direction and east-west direction. North-south direction. Okay. So यहाँ पर ये x y की जगह हम डायरेक्शन ही लेंगे. क्या होगा ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये क्या होगा आपका ईस्ट और ये होगा आपका वेस्ट डायरेक्शन. ओके. नाउ अगेन क्वेश्चन में क्या दिया है? ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स आर 200 meters apart. These are about 5 street in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the roads used street by signal lines. अब क्वेश्चन में क्या पूछा? यहाँ पर पैरेलल लाइंस ड्रा हो रहे हैं. यहाँ पर देखो पैरेलल लाइन ड्रा हो रहे. नॉर्थ टू साइड डायरेक्शन के लिए 5 स्ट्रीट एंड अगेन यहाँ पर वेस्ट टू वेस्ट के लिए 5 स्ट्रीट. ओके. जहां पर जिसका डिस्टेंस कितना दे करे? 200 मीटर दे करे यहाँ पर. सो कितना? 1 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पर क्या दे करे? 1 सेंटीमीटर के लिए कितना है? 200 मीटर. मतलब 200 मीटर के लिए हमें क्या लेना है? 200 मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ से हम डिस्टेंस लेकर फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर हमें अगेन क्वेश्चन में क्या दिया है? These are many cross street in your model. A particular cross street is made by two street, one running in the north-south direction and another in east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, they will call this cross street. To find using this convention, find how many cross street can be referred as 4-3 and how many cross street can be referred as 3-4. मतलब यहाँ पर देखो सबसे पहले अब देखो क्वेश्चन रिपीट करता. अभी क्वेश्चन में क्या किया है? टू रोड्स क्या के क्रॉस हो रहे. ओके. सिटी के टू रोड्स क्रॉस हुए. देन अगेन यहाँ पर क्या है? जिसका डिस्टेंस 200 मीटर है. यहाँ पर क्या पूछे? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए 200 मीटर के लिए हमें 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है. यहाँ से भी और यहाँ से भी. अब यहाँ पर क्या पूछे? यहाँ पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए क्या है? 5 पैरेलल स्ट्रीट यहाँ पर मतलब फाइंड आउट है ये. सो क्या होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए हम 5 स्ट्रीट फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर 1 2 सेम डिस्टेंस से 3 4 और ये 5. हमें क्वेश्चन में पैरेलल स्ट्रीट मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए और सिमिलरली क्या है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के लिए. तो यहाँ पर भी इसके 5 स्ट्रीट हम फाइंड आउट करेंगे ये. ओके. यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा लाइन हो गया है. 1 मिनट. अब इसको सीधा कर देंगे.
अगेन ईस्ट वेस्ट के लिए क्या करना है, यहाँ पर 5 स्ट्रीट निकालना है। जैसे 1 हुआ, ये 2, नाउ ये 3, डिस्टेंस क्या होना है, सेम होना। ओके, इधर मेरा थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो भी, बट आपको बुक में बराबर निकालना है। नाउ कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड ये लास्ट 5। ओके, देन क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक पॉइंट दिया है यहाँ पर, द क्रॉस स्ट्रीट 2 5। यहाँ पर देखो क्या पूछा है, इफ द सेकंड स्ट्रीट क्रॉसिंग देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2 5। सेकंड व्हील, यहाँ पर सेकंड व्हील मतलब ये, अब ये क्रॉस स्ट्रीट देखो, ये क्या है आपका, ये फर्स्ट है, यहाँ पर ये सेकंड है, ये थर्ड है, यहाँ पर ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ओके, अब यहाँ पर देखो 2 5 पॉइंट देख रहे हैं। अब यहाँ पर तो ये तो मेन लाइन हुई, हमारी मेन रोड हुआ ये। ओके, सेकंड से देखो यहाँ पर क्या है, 2 एंड 5 पॉइंट देख रहे हैं। तो 2 एंड 5 पॉइंट्स मतलब क्या होगा, पहले हमारा कौन सा आता है, ये यहाँ पर ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। ओके, और ये वाई एक्सिस का पॉइंट रहता है। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट 2 पॉइंट्स मतलब 1 2 ये एंड 5, यहां से लेकर मतलब अनदर क्या है 5 पॉइंट मतलब ये। ओके, सो यहां से ज्वाइंट होकर यहाँ पर देखो ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक, यहां से ये वाला फिफ्थ पॉइंट है। ओके, सो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ रहा है, 2 एंड 5। कौन सा आ रहा है यहाँ पर, 2 एंड फिफ्थ पॉइंट आ रहा है। ओके, सो नाउ अगेन यहाँ पर क्या देख रहे, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4 3। 4 3 पॉइंट देखो यहाँ पर, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट पूछा है, कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे। तो यहाँ पर देखो 4 मतलब ये फर्स्ट ये फोर्थ है, 4 और कौन सा है यहाँ पर 4 एंड 3, 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 और 3 मतलब 3 से ये पॉइंट। सो यहाँ पर इसका ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बनेगा, ये 4 और ये 3 मतलब ये हुआ 4 3। ओके, तो यहाँ पर देखो 4 3 में मतलब ये स्ट्रीट यहाँ पर इसको ये लाइन समझ लो, ये स्ट्रीट की ये लाइन और ये स्ट्रीट की ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ पर 4 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट बन रहा है, बट यहाँ पर ओनली वन टाइम इंटरसेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ओनली वन टाइम इंटरसेक्ट हो रहा है, इट मींस क्या होगा, यहाँ पर ओनली वन स्ट्रीट, यहाँ पर क्या होगा, ओनली वन स्ट्रीट यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी स्ट्रीट, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट कितने होंगे मतलब ये पॉइंट 4 का और पॉइंट 3 का ये जब क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर तो कितने क्रॉस मतलब इंटरसेक्ट एट वन टाइम से हो रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट एट वन टाइम से हो रहा है ये लाइन और ये लाइन। सो कितना कितना क्रॉस स्ट्रीट होगा, ओनली यहाँ पर वन। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट तो कितना होगा, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट होगा, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो ओके वन क्रॉस स्ट्रीट होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3 4। अब 3 4 के लिए देखो यहाँ पर ये 3 है, अब यहाँ पर 3 4 के लिए ये 3 है और यहाँ से 1 2 3 ये 4 4 से ये यहाँ तक 3 के लाइन तक ये, तो ये आपको क्या मिला, ये आपका 3 4, ये क्या हुआ आपका 3 4। तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है एट वन टाइम से इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर। सो इट मींस क्या होगा, यहाँ पर ये ओनली वन टाइम क्या होगा क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। सो क्या होगा, सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, मतलब आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन में पूछा है वो आंसर किस तरह से होगा। हमें दो क्वेश्चन पूछे गए तो दोनों के आंसर लिखना है। सो क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट के लिए भी क्या होगा, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, यहाँ पर ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर एज 4 and 3। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे में
यहाँ पर नीचे में आप लिख सकते हैं फर्स्ट का आंसर ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3 पॉइंट्स के लिए 3 पॉइंट्स के लिए। एंड अगेन सेकंड के लिए भी सेम यही रहेगा, ओनली वन टाइम ही उसको क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। ओके, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड का यहाँ पर हमने आंसर लिखा है। मतलब क्वेश्चन में इतना ही समझ लो यहाँ पर कि टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे यहाँ पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ओके, उसको 5 स्ट्रीट मतलब पैरेलल स्ट्रीट फाइंड आउट किए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यहाँ पर और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी एक गिवन पॉइंट था 2 and 5 का। ओके, एक गिवन पॉइंट था। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मतलब ये 3 and 4 जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर, तो कितना मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर ओनली 1 टाइम्स, और यहाँ पर 4 3 के लिए यहाँ पर कितना टाइम इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ओनली 1 टाइम्स इंटरसेक्ट हो रहा है। मतलब दो लाइंस ये दो लाइंस एक ही टाइम यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यही हमने लिखे यहाँ पर ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट एंड ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट फॉर 4 3 and 3 4 के लिए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम इन नेक्स्ट वीडियो।